हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे। तो मैंने जैसे कि पूछा था कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, तो बहुत सारे सजेशंस आए बच्चों के, ये करो वो करो, सब ने अपने अपने टॉपिक्स बताए। तो उसके बिहाफ पे मैंने डिसाइड किया कि करेंगे सारे ही टॉपिक्स, एक एक करके सारे टॉपिक्स होने हैं। पहले वो टॉपिक्स ले लेते तो कॉमन है और जो ज़्यादातर बच्चों ने बोला है तो वो करके एक एक करके वो सारे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। होंगे सारे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले वो ले लेते हैं जो सब एग्जाम्स में आता है। जैसे जो और ज़्यादातर बच्चों ने जो क्वेरी किया है कि आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है किसी किसी बच्चों के, तो वो टॉपिक डिसाइड हुआ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो आप लोगों ने बोले वो भी हो जाएंगे, ठीक है। और ये टॉपिक क्यों, क्योंकि ये टॉपिक आपका चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, रीट में ले लो, चाहे आप एसएससी में ले लो, चाहे बैंकिंग में ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के पर्पज से, एसएससी के पर्पज से, आपके रीट में, आपका एनटीपीसी में, आपके हर वनडे एग्जाम में आप देख लीजिए, हर वनडे एग्जाम में, ये खटवार में, हर वनडे एग्जाम में पेपर में पूछा ही जाता है और एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाते हो, वो डिपेंड कर जाता है। तो इसीलिए मैंने टॉपिक ले लिया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बेफिक्र रहिए, बाकियों के टॉपिक्स भी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम समझेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट बेटा वो चीज होती है, वो पैसा होता है जो आपको या तो अधिक प्राप्त होता है। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। इंटरेस्ट या तो आपको अधिक प्राप्त होता है या आपको अधिक देना पड़ता है। और किससे अधिक प्राप्त होता है, किससे अधिक देना पड़ता है, वो होता है मूलधन से। अब ये मूलधन क्या चीज होती है, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, मूलधन पे। मूलधन प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो आप या तो किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी से 200 रुपये उधार लिए, तो या मैंने किसी को 200 रुपये उधार दिए, तो वो मेरे लिए अगले बंदे के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन जिसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे मूलधन कहते हैं, ठीक है। रेट जिस दर पे आप ले रहे हो उसे आप रेट कहेंगे। टी, टाइम, जितने टाइम के लिए आपने वो काम किया है, टाइम, वो टाइम हो जाएगा आपका वर्ष जिसे कहें। और एक अगली चीज होती है आई। आई क्या होता है, इंटरेस्ट, ब्याज, कितने समय के लिए। और एक टर्म होती है इसमें अमाउंट। अमाउंट को कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन, अब ये मिश्रधन कैसे बना, मिश्रधन ऐसे बनता है। तो देखो रेट और दर और समय तो आपको पता है, ठीक है। इस चीज के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट के बारे में पहले इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट किस पर लगता है, मूलधन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। और अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट बनता है बेटा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मान लो मैंने किसी से अगर 200 रुपये उधार लिए और उस पर मुझे 50 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मैं उसको कितने रुपये लौटाऊंगा, 200 प्लस 50। तो 200 प्लस 50 रुपये, तो इसका मतलब मैंने उसको कितने रुपये लौटाए, 250 रुपये। तो अगले बंदे की मिश्रधन क्या बन गया, 250 रुपये मिश्रधन बन गया। इसे अमाउंट कहते हैं, हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यही वो टर्म्स है जो आपकी यूज होगी, पी आर टी आई और ए। पी प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट दर, टी टाइम, आई इंटरेस्ट और ए अमाउंट। अब इंटरेस्ट, अब बात आती है इंटरेस्ट के दो नाम लिखे हुए मैंने, एक लिखा हुआ मैंने सिंपल और एक लिखा हुआ मैंने कंपाउंड। तो क्या इनमें दोनों में अंतर क्या है। अब दोनों में क्या अंतर है, देखो। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ मूलधन पे लगता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ किस पर लगता है, मूलधन पे लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन पर तो वो ब्याज लगता है और साथ में ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। हर कोई ब्याज, चाहे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और साथ में तो इसीलिए अब साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष के लिए बराबर रह जाता है क्योंकि वो सिर्फ मूलधन पे लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अभी मैं कोई आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं बता रहा हूँ, खाली बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये टर्म्स यूज होती है। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ तो उससे मैं आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने कोई चीज का मूलधन 100 रुपये ले लिया और उसका दर रखी है मैंने 10% और टाइम रखा 2 साल के लिए, ठीक है। कोई पैसा कितने साल के लिए, 100 रुपए लिया, किस दर पे लिया, 10% पे, कितने टाइम के लिए लिया, 2 साल के लिए। और इसका मैं दो जनों को उधार देता हूं, एक को साधारण ब्याज पे और एक को चक्रवृद्धि ब्याज पे। एक को साधारण ब्याज पे, एक को चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो समझिएगा अंतर किस तरीके से निकल के आएगा। देखो ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा, तो 10% किसका, 10% मूलधन का 100 का, तो 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, 10 रुपये। तो एक साल का ब्याज कितना, 10। ये वार्षिक है, 10% वार्षिक है। तो 10 रुपये ब्याज, तो 10 और 10, तो 10 और 10 20 रुपये। तो देखो क्योंकि ये सिर्फ साधारण ब्याज मूलधन पे लग रहा है, इसीलिए हमने पहली साल का 10 और दूसरी साल का 10, तो 10 और
क्योंकि सिर्फ आपका मूलधन पे लगा। तो 10 ऐसे 3 साल के लिए होगा तो 3 बार लिख देते हैं इस चीज को, है ना। तो इसीलिए अब बात करूं अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज मैंने क्या बताया कि मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। तो पहले साल का 10, दूसरी साल का भी 10, ये तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ध्यान दीजिए, वही मूलधन है, वही दर है, वही समय है, बस एक साधारण ब्याज है, एक चक्रवर्ती ब्याज है। इसमें ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो इस 10 का भी कितना परसेंट, 10%। जो ब्याज है ना 10 का भी 10%। इस 10 का 10% कितना होता है, 1। ये तरीका क्या है, ये सीखेंगे, समझिए। तो इस 10 का कितनी बार लिखोगे, जितनी बार इसके नीचे ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद कितनी साल के लिए ब्याज एक और बार कैलकुलेट हो रहा है, एक बार और, ठीक है। तो एक बार लिख देंगे यहाँ पर, तो 10 और 10 20 और 1 21। तो इसका मतलब ब्याज का ब्याज, अब देखो ये हर वर्ष के लिए बराबर नहीं है, 10 और 10 तो लगा, लेकिन ब्याज को भी ब्याज लगने से वही मूलधन पे, वही दर पे, वही समय पे साधारण ब्याज तो प्राप्त हो रहा है 20 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो रहा है 21 रुपए। तो यही अंतर है। 1 रुपए का अंतर किसकी वजह से आया, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है, हाँ या ना। तो क्या आप लोगों को उम्मीद करता हूं मैं ये कि क्या आपको ये बेसिक अंतर समझ में आया, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या अंतर है। पहले तो ब्याज क्या होता है वो समझ में आया, ठीक है। क्या होता है, वो पैसा जो आपको अधिक या तो मूलधन से देना पड़े या अधिक मूलधन से आपको मिले, वो पैसा होता है मूलधन। वो पैसा जो आप किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं, जिस दर और जिस टाइम के लिए लेते हैं वो समय और दर हो जाता है। अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है कि जो साधारण ब्याज होता है वो सिर्फ मूलधन पे लगेगा, इसलिए हर वर्ष के लिए बराबर रहेगा। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, हर वर्ष के लिए बराबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है। आइए अब एक एक करके इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे बच्चे। इस टॉपिक के बेसिक को हम समझ गए, डिफरेंस को समझ गए हैं। अब हम इस पे आते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने समझा कि डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या होता है वो समझा, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होता है वो समझा। अब एक एक करके दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। स्कूल लेवल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100। ए अमाउंट होता है, निश्चित जिसे कहते हैं, पी प्रिंसिपल होता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स होता है, आर आपका क्या होता है, रेट होता है, दर होता है। यहाँ से आपका अमाउंट आ जाता है। अमाउंट बराबर हमने पढ़ा था कि पहले बताया मैंने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती हो चाहे साधारण हो जाए। तो यहाँ से अगर ब्याज निकालना पड़ेगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। ये फॉर्मूला आपने सूत्र आपने बचपन में भी देखा होगा, ये आपने यूज भी किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा चाहिए जिससे हमारा टाइम बच सके। तो वो जरूरी है बच्चों। ये फॉर्मूला तो सबको लगाना ही आता है, तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखिए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। प्रिंसिपल मैंने ले लिया मान लो 7500 रुपए, ठीक है, और दर ले ली मैंने 4% और टाइम ले लिया मैंने 2 साल, ठीक है। और 2 साल के बाद कितना, 4% वार्षिक है, 4% पर एनम, और 4% वार्षिक है, टाइम ले लिया 2 साल का। और 2 साल के बाद कितना ब्याज निकल करके आएगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा ये निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। अब समझो, फॉर्मूला तो सबको पता है। अमाउंट प्रिंसिपल की जगह यहाँ पर रख देंगे, आर यहाँ पे रख देंगे, एन के लिए 2 रख देंगे, और आपका मिश्र धन निकल के आ गया। मिश्र धन में से फिर मूलधन 7500 घटा देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन हम वैसे करने वाले नहीं है। हम किस तरीके से करेंगे वो समझिए। सबसे पहले जो मैंने सिखाया था ना डिफरेंस वाले मेथड में, कि 7500 का कितना परसेंट, 4%। ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर। तो सबसे पहले तो 7500 का 4%, तो 7500 का 4% कितना हो गया भाई, 300 रुपए, हाँ या ना, 300 रुपए। तो पहली साल का 300 और दूसरी साल का भी 300, हाँ या ना, 300 और 300 रुपए ब्याज। क्यों, क्योंकि मूलधन पर ब्याज लगता है, तो पहले साल के 300 और दूसरी साल के 300। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो इस 300 का भी कितना परसेंट, 300 का भी कितना परसेंट, 4%। अब 300 का 4% कितना होता है, 12, कितने रुपए हो गया, 12। अब इस 300 का कितनी बार, इसके नीचे ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, एक बार। कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, एक बार। एक बार कैलकुलेट हो रहा है तो इसका एक बार। इसके नीचे ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हुआ, एक बार, तो एक बार इस 300। अब इस 300 की बात करूं तो इस 300 के नीचे क्या ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा, इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो इस 300 पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस 12 पर लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो 300 + 300 + 12 टोटल कितने रुपए निकल के आ गया, 612। तुरंत आपका आंसर आ गया, चक्रवर्ती ब्याज सीधा। और सीधा आपको क्या बता रहा है, आपको ब्याज बता रहा है कि ब्याज कितना रुपए निकल के आया, 612 रुपए आपका ब्याज निकल करके आ रहा है। 612 रुपीज आपका इंटरेस्ट निकल के आया चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहले क्या किया, 7500 का 4%, 300, 300 का 4%, 12 आपने लिख दिया। अब देखो यहां से भी हम इसको और छोटा करने वाले हैं। अब एक रेशियो बताने वाला हूं मैं आपको फॉर 2 इयर्स। अब रेशियो कैसे बना,
पहले मूलधन पे ब्याज, आप देखो साथ साथ रेशियो समझो कैसे बन रहा है। पहले ब्याज लगा मूलधन पे 2 बार, 2 साल है तो 2 बार लगा, तो 2 लिख दिए यहाँ पर। फिर ब्याज पर ब्याज कितनी बार लगा, 1 बार, और एक ही बार लग सकता है 2 साल के लिए, तो 1, तो यहाँ पर 1। तो 2 साल के लिए एक सीधा अनुपात दिमाग में रख सकते हैं, 2:1, 2:1 आप रखिए दिमाग में, और अगली बार ये क्वेश्चन आपको फटाफट हो जाए। कैसे? सबसे पहले मूलधन पर तो 75 का 4%, 300, तो यहाँ पर 300 लिख दिया 300। फिर उस 300 का भी 4%, तो 300 का 4% कितना होता है 12, और ये 12 कितनी बार, 1 बार, क्यों? क्योंकि ब्याज पर 1 बार ही लगा, हाँ है ना। अब 300 2 बार, तो 300 गुना 2 कितना, 600। 12 कितनी बार, 12 कितनी बार, 1 बार, तो 1 बार तो 12, तो 600 प्लस 12 आंसर कितना आ गया, 612। क्या और भी तुरंत नहीं हो जाएगा क्या इससे, हाँ है ना? तुरंत हो गया कि नहीं हो गया कि 2:1 क्या? सबसे पहले तो मूलधन पर ब्याज लगा, तो 75 का 4% कितना, 300, 300 लिख दिया। फिर 300 का 4% कितना, 12, तो 300 2 बार, तो 600, और 12 1 बार, तो 12, 612। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। पहले मूलधन पर ब्याज लगा तो 2 बार लगा, तो 2 बार लिखा, फिर ब्याज पर ब्याज 1 बार लगा, तो 1 बार लिखा। और 2 साल लिए हमेशा आप ये रेशियो यूज कर सकते हैं, 2:1। आपको ना के बराबर पेन लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूले की यूज कहीं भी नहीं होने वाली है बच्चों, हाँ या ना? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे आइए देखते हैं आगे 3 साल का क्या हो जाए, अगर 4 साल का हो जाए तो क्या हो जाए, हर एक के लिए रेशियो हम बनाते जाते हैं। आइए अब देखिए बच्चों, मैंने 2 साल का हमने एग्जाम्पल किए देखा। अब देखो 3 साल का, अगर 16,000 रुपये 5% के रेट से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मूलधन पर 16,000 का 5% निकालेंगे, 16,000 का 5%। अब 16,000 का 5% कितना होता है, 16 पर जो 80, तो 800 रुपये हो गए, 800 रुपये आपका हो गया, 800 रुपये हो गया। ये मूलधन पर ब्याज बना, तो मैंने बोला सबसे पहले मूलधन पर जो ब्याज बनता है उसको लिख लिया आप लोग यहाँ पर 800, 3 साल के लिए, पहले साल दूसरे साल भी 800, और तीसरे साल भी 800। ध्यान से सुनिएगा, 800 800 800 लिख लिया, 800 800। अब ब्याज पर ब्याज, ये तो मूलधन पर ब्याज हो गया। अब 800 का कितना परसेंट, 5%, 800 का 5% कितना, 40, हाँ यार। अब सबसे पहले बात करते हैं इस 800, अब समझिए, अब बात आती है। अब इस 800 के नीचे कितनी बार ब्याज कैलकुलेट हो रहा है मुझे बताओ, 2 बार, 2 साल ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो 2 बार लिखेंगे, 40 और 40, हाँ यार, 40 और 40। अब बात करता हूं इस 800, अब इस 800 पे ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, इस 800 पर ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 1 बार, एक ही बार हो रहा है। इस 800 के नीचे, इस 800 का हो गया 2 बार, अब इस 800 के नीचे कितनी बार हो रहा है, 1 ही बार हो रहा है, तो इस 800 का 1 बार क्या, 40। पहले इस 800 का 2 बार 40, इस 800 का 1 बार 40। और अब मैं इस बात करूं इस 800 की, तो इस 800 पर ब्याज लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला है, क्यों? क्योंकि ये तो भैया लास्ट ईयर, तो इस पर तो ब्याज लगेगा, तो सब 800 की बात होगी। अब बात करते हैं 40 की, 40 का भी कितना परसेंट, क्योंकि ये भी तो ब्याज है, ब्याज पर भी तो ब्याज लगता है, 40 का भी कितना परसेंट, 5%, तो 40 का 5% कितना हो गया, 0 0 घटा 2, 2 रुपए हो गए, हाँ या ना? और इस 40 का कितनी बार, वही हिसाब, इसके नीचे ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, इस 40 के नीचे ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 1 बार, ब्याज कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 1 बार, तो 1 बार प्लस, हाँ या ना, प्लस 2। इस 40 का कितनी बार, 1 बार। अब इन 40 पे ब्याज बात करूं, क्या इन 40 पे ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर के लिए तो ब्याज लगता है नहीं, तो आप जोड़ लीजिए 800 800 800 2400, 24 40 की 120, 2500, 2200 रुपए आपका ब्याज निकल करके आ गया, हाँ या ना? फिर से समझ लीजिए, बहुत ही प्यारा मैटर है, वही तरीका। पहले मूलधन पर ब्याज लगा 3 बार, फिर इस ब्याज पर ब्याज 2 बार, इस ब्याज पर 1 बार, और इस ब्याज का ब्याज 1 बार, हाँ या ना? जिसके उस जो ब्याज होता है उसके नीचे जितनी बार कैलकुलेट हो रहा है ना उतनी बार, इस 800 का 2 बार, इस 800 का 1 बार, इस 40 का 1 बार, और ये लास्ट हमको इसके लिए दिखा दिया। और अब देखो यहीं से हम रेशियो बनाने वाले, जैसे 2 साल के लिए बनाया तो फॉर 3 इयर्स के लिए हम बनाने वाले हैं। अब 3 इयर्स के लिए क्या रेशियो हो जाएगा आपका, 3 इयर्स के लिए सबसे पहले मूलधन पर ब्याज कितनी बार, 3 बार, तो 3 लिख दिया। फिर ब्याज पर ब्याज कितनी बार, इस पर 2 बार और इस पर भी 2 बार, 1 बार, तो 1 2 और 3, तो 3 बार, हाँ या ना? देखो ये 3 बार मूलधन पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज कितनी बार, 3 बार, फिर उस ब्याज पर ब्याज कितनी बार, 1 बार, तो 1 हो गया, हाँ या ना? तो 3:1 हो गया, यस और नो? अब ये अब देखिए, अब सबसे पहले अब देखो अगली बार ये फॉर्मूला अनुपात बन गया अपना, तो और सबसे बड़ी बात है समझ के बनाया कैसे बना। तो मूलधन पर ब्याज कितना, 16,000 का 5% कितना, 800 को 800 लिख दिया यहाँ पर, फिर 800 का 5% कितना, 40 को 40 लिख दिया यहाँ पर, हाँ या ना? फिर 40 का 5% कितना, 2 तो 2 लिख दिया, 800 का 3, आप देखो लिख दिया। सबसे पहले मूलधन पर 16,000 का 5% 800 को 800 लिखा, 800 का 5% 40 तो 40 लिखा, 40 का 5% 2 तो 2 लिख दिया। अब 800 कितनी बार आया, 3 बार, तो 800 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2400, 40 3
बार आया तो 120, 2 एक बार आया तो 2, 2400 प्लस 120 प्लस 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 2522 रुपए। क्या इसमें कोई टाइम लगने वाला है क्या आपको? एक बार ये समझने के बाद में क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अगली बार के लिए एकदम क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि 3 साल का रेशियो 2 साल का लेता है 2:1, 3 साल के लिए कैसे करना 3:3:1, पहले मूलधन पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज, फिर उस पर ब्याज पर भी ब्याज। तो ये रेशियो आपका क्वेश्चन बहुत छोटा बना देगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी। हाँ या क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए अब चलते हैं बेटा, एक 4 साल का हो जाए तो क्या हो जाए। अब देखो बेटा, इस बार 4 साल आ गया, तो 4 साल आ जाएगा तो क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है आपको, ठीक है? तो वही बात है, 10,000 का सबसे पहले 10%, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000। तो 1000 को कितनी बार लिखेंगे? सबसे पहले मूलधन में 4 साल है, 2 साल था तो 2 बार, 3 साल था 3 बार, 4 साल तो 4 बार। तो 1000, 1000, 1000 और 1000, ये तो मूलधन पर ब्याज हो गया। हाँ यार, ये समझ लीजिए, 1000, 1000, 1000। अब ब्याज पर ब्याज, अब बात करते हैं इस 1000 का। तो 1000 का कितना परसेंट? 10%। 1000 का 10% कितना? 100। और इस 1000 का कितनी बार, मैंने क्या सिखाया है? जितनी बार इसके नीचे ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, इस 1000 के नीचे कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो इस 1000 का 3 बार आएगा ये 100। तो 100, 100 और 100। हाँ यार, इस 1000 का 3 बार, क्योंकि इसके बाद 3 बार कैलकुलेट हो रहा है। अब बात करें इस 1000 की, तो इस 1000 का भी 10% 100 ही होगा। और इसके नीचे कितनी बार? 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा। तो इस 1000 का कितनी बार? 2 बार, 100 और 100। हाँ यार, यस और। अब बात करूं मैं इस 1000 की, तो इस 1000 का कितनी बार? 10% और एक ही बार 100। इसके नीचे कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है? एक ही बार, तो 100। हाँ यार, 100। और अब बात करूं इस 1000 की, तो इस 1000 के नीचे तो कोई ब्याज कैलकुलेट हो ही नहीं रहा, तो इस 1000 का लगेगा नहीं। वापस देख लो बेटा, इस 1000 का कितनी बार? 3 बार। इस 1000 का कितनी बार? 2 बार। इस 1000 का कितनी बार? 1 बार। हो गया, सबका हो गया। अब बात करते तो इन 1000 का हो गया, पहले तो मूलधन पर ब्याज हो गया, फिर इन 1000 का हो गया। अब 100 का भी तो ब्याज होगा, ब्याज पर भी ब्याज। तो इस 100 का भी 10%, 100 का 10% कितना? 10। कितना? 10। एक बार समझ लो, फिर अनुपात तो बना देंगे तो इजी तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो ये 100 का 10% 10 होता है, कितनी बार? इस 100 का कितनी बार? इसके नीचे कितनी बार ब्याज कैलकुलेट हो रहा है? 2 बार। तो 10 और 10। हाँ यार, इस 100 का कितनी बार? 2 बार, 10 और 10। अब बात इस 100 का हो गया, टिक कर देता हूं। अब बात करते हैं इस 100 का, इस 100 का भी 10% 10, तो कितनी बार? इस 100 का 2 बार, इस 100 का 1 बार। हाँ यार, ऐसे इस 100 का भी 1 बार, क्योंकि इसके नीचे भी 2 की बार है, 10। हो गया, इन 100 की बात हो गई। अब बात करता हूं इस 10 का, 10 का भी 10%, 10 का भी 10%। हम फॉर्मूला बना देंगे, एक बार बनाने के बाद इजी हो जाएगा। और 10 का भी कितनी बार? इसके नीचे कितनी बार कैलकुलेट है? 1 बार, तो 1 बार। और यहां पर तो ब्याज लगना नहीं, यहां पर तो ब्याज लगना नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1000, 1000, 1000 कंप्लीट हो गया ना। सबसे पहले क्या 1000, 1000, 1000 बना, इस 1000 का 3 बार, इस 1000 का 2 बार, इस 1000 का 1 बार। हो गया। फिर इस 100 का 2 बार, इस 100 का 1 बार, इस 100 का 1 बार और इस 10 का 1 बार। हाँ यार, हो गया। और ये लास्ट ईयर का, तो इस पर तो ब्याज लगना है नहीं। अब बेटा जोड़ लो, 4000 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 600 और 1 2 3 4 तो 4641 रुपए हो गया, 4641 रुपए हो गया। मैं गारंटी ले रहा हूँ फॉर्मूला से तो अभी भी आपका जल्दी आएगा इससे आंसर। और अब यहाँ से हम लोग तो क्या बनाते हैं? रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो क्या बनेगा? फॉर कितना ईयर्स? फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स के लिए क्या रेशियो बन जाएगा? सबसे पहले मूलधन पर ब्याज बनाते हैं, कितनी बार? 1 2 3 4 तो 4। फिर ब्याज पर ब्याज कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 100 कितनी बार है? 6 बार है ना, तो 6। फिर इस 100 का ब्याज कितनी बार? 1 2 3 4, इस 100 का 1 बार, फिर इस 100 का, सॉरी इस 100 का 2 बार, फिर इस 100 का 1 बार, फिर इस 100 का 1 बार, तो टोटल 4 हो गए। फिर उस पर भी ब्याज कितनी बार? 1 बार। अनुपात बन गया कि नहीं बन गया? क्या अनुपात बना? 4:6:4:1। सबसे बढ़िया बात है कि हम कैसे बन रहा है वो सीख रहे हैं। पहले इस पर 4 बार, इस पर फिर ये आपके 2 तो 3 और 3 6, फिर 1 2 3 4 4, फिर 1 बार 1। और अब वही बनाते हैं। सबसे पहले 10,000 का 10% कितना? 1000, तो 1000 लिखते हैं यहाँ पर। फिर 1000 का 10% कितना? 100, तो 100 लिखते हैं। फिर 100 का 10% कितना? 10, तो 10 लिख दिया। 10 का 10% कितना? 1 लिख दिया। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है? अब 1000 कितनी बार आया? 4 बार आया तो 4000, 100 6 बार आया तो 600, 10 4 बार आया तो 40, 1 1 बार आया तो 1, और अब ये टोटल जोड़ोगे तो इसको कितना
कितना हो जाएगा 4641 रुपए। क्या क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं देखो साथ साथ आपको तरीका बताऊंगा, 5 साल से ऊपर का होगा। अब आपको मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा कि रेशियो कैसे बन रहा है। हर बार आपको रेशियो बनाने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो 4 साल से ज्यादा भी आएगा तो भी कैसे होगा। तो क्लियर हुआ ना? बस ये साथ साथ में बेस बताना इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझ में आता रहे कि किस तरीके से वो बढ़ रहा है। आइए देखिए, अब देखिए इसी में कंटिन्यू करते हैं। ये 4 साल के लिए क्लियर हो गया ना किस तरीके से बना। अब देखो हमने जो रेशियो बनाया ना उसी से आप लोगों को मैं अब सिखा देता हूँ ट्रिक भी क्या बनती है। अब देखो हमने फॉर 2 इयर्स क्या रेशियो बनाया, इधर देखो फॉर 2 इयर्स क्या रेशियो था 2:1। फॉर 3 इयर्स क्या रेशियो था, अब देखो सुनो 3:1 था। अब वो कैसे बना? अब 2:1 से सबसे पहले तो 3 साल तो 3 तो आएगा ही आएगा लिखा हुआ, हाँ या? फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3 और लास्ट वाला 1 का 1 है। मैंने क्या बोला? 2 साल था तो 2, फिर लास्ट में 1 रहेगा। फिर 3 साल है तो 3 साल के लिए क्या 2 है तो 2, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, फिर 2 और 1 3 जुड़ गया और लास्ट वाला 1 का 1 का। अब ऐसे बेटा 4 इयर्स है। अब देखो रेशियो बनाने की भी ट्रिक हो गई है। मैंने क्या बोला? जैसे 2 साल था तो 2, 3 साल था तो 3, तो 4 साल है तो 4 है। सबसे पहले 4 है और फिर मैंने बोला जोड़ते जाओ, 3 और 3 3 और 3 6, 3 और 1 4 और लास्ट में 1 का 1 आता है। ये मैंने बताया आपको 1 का 1 आएगा, तो 4 6 4 है। ये पढ़ा था ना रेशियो। अब देखो रेशियो बनाने का भी आसान तरीका हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? अब देखो बेटा ऐसे 5 साल के लिए आ जाए तो 4 5 इयर्स आ जाए, तो 4 5 इयर्स के लिए क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे 4 साल तो 4, तो 5 साल तो 5, सबसे पहले तो 5, फिर 6 और 4 10, 6 और 4 10, फिर 6 और 4 10 तो 10, फिर 4 और 1 5 तो 5, फिर लास्ट में 1 का 1 मैंने बताया रहेगा, हाँ या ना? मैंने क्या बोला? 5 साल तो 5, फिर 6 और 4 10, 6 और 4 10, फिर 4 और 1 5 और लास्ट में 1 का 1 रहेगा। ये 5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। और ये मूलधन पर ब्याज, फिर उस ब्याज पर ब्याज, फिर उस ब्याज पर ब्याज, उस ब्याज पर ब्याज, उस ब्याज पर ब्याज। और आप सोच के देखो फॉर्मूला से जाते तो कितना लंबा है। अब ऐसे ही कितने भी साल के लिए बना सकते हो। 6 साल के लिए बनाना है, इसी चीज को बनाना है। सबसे पहले तो 6 क्योंकि 6 साल के लिए, फिर जोड़ते जाओ 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 और लास्ट में 1 का 1, लास्ट में 1 का 1। मैंने क्या बोला? 6 का 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6 और ये अनुपात हो गया कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ऐसे आप कितने साल के लिए बनाते हो सकते हो? 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, कितने भी साल के लिए बना सकते हो। तो अब हम तो डायरेक्टली ये हम फॉर्मेट यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो हमारे लिए तो इजी हो जाएगा। अगर कहीं पे भी क्या पूछा गया होगा, चक्रवर्ती ब्याज अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम इस तरीके से इस फॉर्मेट से निकाल लेंगे। और कैसे ये रेशियो बन रहे हैं वो भी हमें पता है और साथ में ट्रिक भी पता है, कितने भी साल के निकाल सकते हो। वैसे तो 4 साल से ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आता तो हम ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं और उस चीज को और भी आसान बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे।